हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिग डील के बारे में जानेंगे। आपने देखा ही होगा कि फेविकॉल कंपनी जो कि पिडिलाइट इंडस्ट्री अमेरिकन कंपनी को खरीद लिया है। तो क्या एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला ऐसे अगर एक्वाइजिशन करता रहा तो हमें और भी तेजी आना मुमकिन हो सकता है। तो हमें यहाँ पे लेवल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस जो डील हो चुकी है उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला शेयर अगर कंपनी यूएस की कंपनी को कोई खरीदता है तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा धमाका होने के चांसेस है। तो इस शेयर्स के आपको पोर्टफोलियो में नजर रखनी चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर्स होने ही चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो और ऐसे शेयर्स में निवेश करके आप पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी रहता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। अभी बात करते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्री के बारे में, थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में ये कंपनी एडेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोस्तों, एडेसिव में यानी कि फेविकॉल। अगर देखेंगे जो इनका फेविकॉल प्रोडक्ट है, उन्होंने इस कंपनी को ही ब्रांड बना दिया है। अगर आप देखेंगे, अगर एग्जांपल की तरह सोचोगे, आप सभी को बताया, अगर आप स्टोर में जाते हो, आपको अगर पानी की बोतल लेनी है तो आप क्या बोलते हो कि मिनरल वाटर नहीं बोलते, आप बिस्लरी बोलते हो। जो प्रोडक्ट ब्रांड उन्होंने बनाया था उसके नाम से आप उसको पुकारते हो और वो खरीदते हो। और जैसे ही अगर कोलगेट माना जाए, कोलगेट आपको अगर टूथपेस्ट खरीदना है तो आप टूथपेस्ट नहीं बोलते, आप कोलगेट बोलते हो। तो ऐसे ही फेविकॉल कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसी नाम से ही पिडिलाइट इंडस्ट्री को जानी जाती है। तो आप डायरेक्टली दुकान पे जाते हो और बोलते हो मुझे एडेसिव, आप नहीं बोलते कि मुझे एडेसिव दे दो, आप बोलते हैं कि मुझे फेविकॉल दे दो। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कैसे उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नेम बना दिया और मोनोपोली बिजनेस करने में ये कंपनी अग्रेसर है। अगर इनके अदर प्रोडक्ट्स देखेंगे तो ये आर्ट मटेरियल, कंस्ट्रक्शन केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल भी बनाती है। अगर इनके फाउंडर देखेंगे तो बलवंत पारेख जी इनके फाउंडर्स है और अंधेरी मुंबई बेस्ड कंपनी दोस्तों। और इनके जो फेविकॉल अदर ब्रांड देखेंगे, फेविकॉल के साथ साथ फेविक्विक है, डॉक्टर फिक्सिट्स है, एमसील्स और एक्रोन भी ये बनाती है। मतलब आप सोच सकते हो कि कैसे इन्होंने मार्केट शेयर इंडिया में इतना बड़ा मार्केट शेयर बना दिया है। केमिकल सेक्टर में अगर देखेंगे, मार्केट कैप में लगभग सेकंड नंबर पे आती है एशियन पेंट्स जो है वो केमिकल सेक्टर में नंबर 1 में है मार्केट कैप से। मार्केट कैप इनका 80,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में ये नंबर 1 कंपनी दोस्तों, जो कि ऐसे प्रोडक्ट बनाने में। और इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो 70% के आसपास इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग है, जो कि पारेख फैमिली होल्ड करती है। अभी सीधे चलते हैं न्यूज के ऊपर। जो हमने देखा था कि कौन सी कंपनी को वो टेक ओवर करने वाली है, एक्वाइजिशन करने वाली है, उस जानने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम खरीदारी का लेवल क्या सही, कौन सा लेवल हो सकता है अभी प्रॉफिट बनाने के लिए, क्योंकि और भी तेजी आना मुमकिन हो सकता है यहाँ से, और भी तेजी, क्योंकि एक्विजिशन के बाद हमें इनके बिजनेस में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो अभी बात करते हैं उस आर्टिकल के ऊपर। तो स्टार्टिंग से हम यहाँ पे अगर देखेंगे वो एक्विजिशन कितने रुपए के लिए होता है, तो यहाँ पे गौर करेंगे तो पिडिलाइट टू एक्वायर हंसमैन यूनिट फॉर 2100 करोड़ के आसपास ये डील होते हुए देखने को मिले। तो मेगा डील भी कह सकते हैं और बिग डील भी कह सकते हैं। अगर हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो पिडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड हैज एंटर इनटू डेफिनेटिव एग्रीमेंट विथ हंसमैन ग्रुप्स यूएस टू एक्वायर 100% स्टेक इन ऑफ इट्स सब्सिडी इन इंडिया। मतलब यहाँ पे कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्री यूएस की कंपनी को टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, यूएस की जो सब्सिडी कंपनी जो इंडिया में है उसको यहाँ पे टेक ओवर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और किसके जरिए, तो डेफिनेटिव एग्रीमेंट। मतलब डेफिनेटिव एग्रीमेंट यानी कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको उस एग्रीमेंट को इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। तो ऐसे एग्रीमेंट के जरिए यूएस की कंपनी जो ग्रुप है हंसमैन, उसकी एक सब्सिडी कंपनी जो कि इंडिया में स्थापित है, उसको उन्होंने 100% यहाँ पे स्टेक एक्वायर कर लिया है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे पता चल चुका है कि यूएस को नहीं कर रहे, वो यूएस की जो सब्सिडी कंपनी है उसको टेक ओवर कर रहे हैं। और इसका नाम भी है यहाँ पे हंसमैन एडवांस मटेरियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैम्स पीएलसी के नाम से हम इसको यहाँ पे संबोधित करेंगे। तो कंपनी हैज बोर्ड ऑन वेनेसडे अप्रूव्ड दिस। मतलब वेनेसडे के दिन हमें न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है। तो साफ सी जाहिर सी बात है कि इनके बिजनेस में हमें, पिडिलाइट की इंडस्ट्री के बिजनेस में हमें और भी बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि हैम्स पीएल जो है ये भी कंपनी एडेसिव प्रोडक्ट्स बनाती है, सीलेंट बनाती है, लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर वो बनाते हैं। तो एक एक्विजिशन हमें बहुत ही बढ़िया हो सकता है, क्योंकि इनके बिजनेस में बढ़त होने की चांसेस भी है। अगर देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2100 करोड़ के लिए
हमें ये डील साइन होती होती है देखने को मिलेगी, एक्सक्लूडिंग मतलब विदाउट कस्टमरिंग वर्किंग कैपिटल एंड अदर एडजस्टमेंट subjects to certain preconditions being met prior to closing of transaction। मतलब ट्रांजेक्शन पहले जितना भी मतलब जो एक्सक्लूड है विदाउट कस्टमरी वर्किंग कैपिटल्स, जितना भी वर्किंग कैपिटल देना है और बाकी के अदर एडजस्टमेंट वो सब विदाउट उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 2100 करोड़ इन कंपनी को दे दिया है हैम्स के लिए। और हैम्स कंपनी अगर देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स एडेसिव सीलेंट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स अंडर वेल नोन ब्रांड। मतलब जो इनके ब्रांड्स हैं जो भी इंडिया में अवेलेबल है वो है एराडाइट, कारपेंटर, एरासील्स, ऐसे ब्रांड्स वो प्रोडक्ट्स इंडिया में भी बेचते हैं। तो ऐसे एक्विजिशन उन्होंने कर लिया है पीडियालाइट इंडस्ट्री ने। अगर देखेंगे इन 2019 इनका जो हैम्स का है, हैम्स पीएल्स, उनका रेवेन्यू अगर देखेंगे तो 400 करोड़ के आसपास यहाँ पे 2019 में रेवेन्यू जा चुका है। मतलब आप सोच सकते हो कैसे ये भी बिजनेस करने में अग्रसर है। और कहाँ का अगर देखेंगे तो ट्रेडमार्क लाइसेंस फॉर मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड एसेंस कंट्रीज की यहाँ पे प्रोडक्ट बेचती है, उसका भी बिजनेस एक्विजिशंस हमें यहाँ पे पीडियालाइट इंडस्ट्री के अंडर्स आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कैसे इनके बिजनेस में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बढ़त देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे अंडर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हंट्समैन विल रिसीव अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ अ कैश कंसिडरेशन एट क्लोजिंग। मतलब जो अभी फिलहाल पीडियालाइट इंडस्ट्री ने हंट्समैन को लगभग 90% के आसपास अभी कैश दे दिया है। बाकी की जो 10% बचे हैं balance approximately 10% under an earn out within 18 months if a business achieves sales revenue in line with 2019। मतलब जो 2019 का जो बिजनेस था इनका सेल्स रेवेन्यू था उससे ज़्यादा आता है 18 मंथ्स में, तो ये हम यहाँ पे 10% का जो बाकी का बचा हुआ बैलेंस है वो यहाँ पे पेड करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो एक डील के साथ उन्होंने यहाँ पे एक मेगा डील यहाँ पे साइन किया है। मतलब एक एग्रीमेंट के जरिए उन्होंने साइन कर दिया है। मतलब जो 2019 का उनका जो रेवेन्यू आया था 400 करोड़ के आसपास, मतलब 400 करोड़ के आसपास अगर ऊपर होता है तो ही यहाँ पे वो 10% जो बचे हुए कैश है वो यहाँ पे कंपनी देने वाली है। तो ऐसे एग्रीमेंट के साथ उन्होंने ये डील साइन की है। अगर ट्रांजेक्शन एक्सपेक्टेड क्लोज बाय नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक में जो 90% का कैश देना है वो नेक्स्ट वीक में हमें कंप्लीट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो हम हैम्स पीएल इज नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया। आप सोच सकते हो कैसे मतलब इस बिजनेस को ये हैम्स पीएल भी बढ़ाती है। ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया में ही ये प्रोडक्ट सेल करने में अग्रसर से। तो आप सोच सकते हो कि कैसे मतलब पीडियालाइट एक मोनोपोली बिजनेस अभी बन जाएगा, क्योंकि हैम्स पीएल जो कि प्राइवेट कंपनी, जो वो कंपनी इंडिया मार्केट में लिस्टेड नहीं थी, तो इसके बदौलत एक और थी कंपनी जो पीडियालाइट इंडस्ट्री जो कि फेविकॉल बनाने में अग्रसर थी और उसको बेचने में अग्रसर थी। मतलब आप सोच सकते हो कि मोनोपोली बिजनेस करने वाली एक कंपनी जो कि इंडिया में सिर्फ लिस्टेड थी। अगर यहाँ पे देखेंगे अपूर्वा पारेख जी ईडी पीडियालाइट इंडस्ट्री सेड एराडाइट जो इज आइकॉनिक ब्रांड एंड इज अ मार्केट लीडर इन एप्रोक्सी एडेसिव इन इंडिया। मतलब एक जो ब्रांड है इनका एक मार्केट लीडर है, तो उन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। और आवर एसोसिएशंस विद हंट्समैन विल रिमेन स्ट्रांग गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। मतलब जो और भी बिजनेस एक्वायर करने के चांसेस हो सकते हैं, जो आगे इनके जो प्रोडक्ट्स है वो भी हमें आगे चांसेस मतलब यहाँ पे स्ट्रांग गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। मतलब यहाँ पे उन्होंने जो उनके अपूर्वा पारेख ने उन्हें कह दिया है। और यहाँ पे अगर देखेंगे भारतपुरी एमडी पीडियालाइट इंडस्ट्री विद द एक्विजिशंस एराडाइट विल add the already very strong portfolio of Paradise Pidilite adhesive and sealant brands and will complete our retail portfolio। मतलब जो इनका पोर्टफोलियो अभी कंप्लीट होते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट हम आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। तो एक ऐसी अच्छी डील एग्रीमेंट, डेफिनेटिव एग्रीमेंट उन्होंने बनाया, तो उसके जरिए हमें इस पे तेजी आना मुमकिन हो सकता है। तो अभी देखते हैं, चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं और खरीदारी का मौका लेवल्स हम देखने की कोशिश करते हैं। पीडियालाइट इंडस्ट्री लिमिटेड अगर देखेंगे आज के दिन हमें थोड़ी निगेटिव परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कल के जो न्यूज़ आई थी तो इसके बदले हमें 5% के आसपास रैली देखने को मिल रही थी, क्योंकि ये एक बहुत ही मेगा डील हम कह सकते हैं। अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली लगातार ये शेयर्स हमें अप ट्रेंड ही जाते हुए देखने को मिला, लेकिन आज के दिन हमें
यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर टू डेट की बात की जाए तो इनका जो साल के शुरुआती दिनों में 1405 के आसपास ट्रेड करा था, उसके बाद उन्होंने 1700 का लेवल भी टच किया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए 1215 के आसपास ये शेयर गिर चुका था। उसके बाद ये कंटिन्यूसली उन्होंने अपना अप ट्रेंड ही जाते हुए देखने को मिला, लेकिन जो उन्होंने लेवल था 1600 का वो अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो अभी फिलहाल 1600 के आसपास अभी लेवल ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल सकता है। जल्द से जल्द हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ब्रेकआउट होने से पहले यही सही मौका है, क्योंकि जो नया साल का मतलब प्री कोविड जो इनका हाई था वो अभी तक उन्होंने ब्रेकआउट नहीं किया है। तो यही सही मौका है दोस्तों अगर खरीदना है, क्योंकि एक्विजिशन के बाद इनके बिजनेस में हमें बढ़त डेफिनेटली देखने को मिल सकती है और सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर इनका मैक्स लेवल का चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये शेयर्स हमें अप ट्रेंड ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। और रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न अगर देखेंगे तो 25,000 करोड़ के आसपास, 25,000% सॉरी करोड़ नहीं, 25,000% का इनका मैक्स लेवल का रिटर्न है। तो आप सोच सकते हो कि कैसे शेयर होल्डर को इन्होंने रिटर्न दे दिया है और मालामाल बना दिया है। अगर इनका 52 वीक हाई भी गौर करेंगे 1709 के आसपास है और 52 वीक लो 1185 के आसपास आते हुए देखने को मिला। फिलहाल अभी 50 वीक हाई के नज़दीकी हमें ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा, तो जल्द से जल्द हमें नया हाई भी देखने को मिल सकता है। तो इस शेयर्स को आपको डेफिनेटली नज़र रखनी चाहिए और ऐसे शेयर्स आपको पोर्टफोलियो में रहने ही चाहिए। तो अभी लेवल तो हमने जो देख लिया है, तो अभी फिलहाल जो ब्रेकआउट लेवल के नज़दीक है, जल्द से जल्द ब्रेकआउट होने से पहले आपको खरीदना सही मौका हो सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ समय में हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट करे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की जरूर प्रेस करना है, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।